10 धर्मों का कथन है, फिर अनुप्रेक्षाओं का कथन है, और इसी 10 धर्म के कथन में कल संयम की बात चल रही थी। उसी में 8 प्रकार की शुद्धियां बताई गई थी। आगे जो संयम के बाद में जो भी धर्म बचते हैं उनकी भी एक छोटी छोटी सी परिभाषाएं यहाँ दी हैं। कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तपः। तप किसे कहते हैं? कर्मों का विनाश करने के लिए जो तपा जाता है उसको तप कहते हैं, है ना। मतलब तप वही कहा जाएगा जो कर्मों के विनाश के उद्देश्य के लिए तपा जाए, है ना। ये तप की परिभाषा। तद्विधम बाह्यम अभ्यंतरम च तत् प्रत्येकम षड्विधम। वो 2 प्रकार का तप होता है, बाह्य तप और अंतरंग तप, और दोनों ही तप 6-6 प्रकार के होते हैं। परिग्रह निवृत्ति त्याग। परिग्रह की निवृत्ति त्याग कहलाती है। परिग्रह से निवृत्ति लेने का नाम त्याग है। तो जो त्याग धर्म आता है उस त्याग धर्म में परिग्रह से मुक्ति चाहिए। तो त्यागियों को लिए भी परिग्रह से त्याग करके त्याग धर्म अपनाया जाता है। क्या सुना, है ना। तो किसी भी तरह का कोई भी परिग्रह है वो मन में किसी भी तरह से जुड़ सकता है। वह सब सचित्त भी हो सकता है, अचित्त भी हो सकता है। उससे निवृत्ति करते रहने का नाम त्याग है। इति निश्चित अथवा संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्याग इति उच्यते। अथवा संयत के योग्य जो ज्ञानादि दिए जाते हैं उसका भी जो है त्याग करना, उसका भी दान करना त्याग धर्म कहलाता है। ज्ञान आदि प्रदान करना भी ये त्याग धर्म में आता है। जो संयत के योग्य चीजें हैं, चारित्र के स्वाध्याय कराना, चारित्र की शिक्षा देना, ज्ञान आदि की वृद्धि की शिक्षा देना, तो ये भी जो है अपने आप में एक दान है। इसको भी संयत के योग्य दान कहा जाता है। ये भी त्याग धर्म में आता है ना। तो ये भी एक त्याग है इस जो कि प्रतिदिन किया जाता है। क्यों, और क्या त्याग नहीं है? बढ़िया वाला त्याग है। इसको प्राशुक परित्याग कहा गया है। क्या कहा गया? हाँ, ये सबसे ज्यादा प्राशुक चीज है। सम्यक ज्ञान देना, जो आप स्वाध्याय करते हैं सुबह से शाम तक, और जो आपको स्वाध्याय कराया जाता है, तो ये भी आपको दान दिया जाता है। ज्ञान दान इसी को बोलते हैं, और इसी से हमारा त्याग हो जाता है। त्याग धर्म पल जाता है। हाँ, एक ही बात है। दान दोगे तो त्याग होगा। ज्ञान का भी दान होता है, चारित्र का भी दान होता है। तो ये सब भी दान देना, जो चीज दी जा रही है उसको त्यागा जा रहा है। तो निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, तो वही त्याग है। तो यही प्रासुक परित्याग नाम के बड़े बड़े शब्दों से ये धवला आदि में इसको त्याग कहा गया है। तो ये हो गया त्याग धर्म। अब आकिंचन्य क्या होता है? मम इदम इति अभिसंधि निवृत्ति ही आकिंचन्यम, है ना। ये मम 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 इदम, ये जो है जिंदगी भर यही छोड़ते रहना है। ऐसा नहीं समझना कि त्यागी होने के बाद में सब छूट गया। ये मम मम, मम्मी जो पिलाती रहती है ना, बेटा मम मम पी पी ले, है ना, तो वो जिंदगी भर बसा रहता है संस्कार में मम मम, है ना। जो माँ ने मम मम दे दिया ना,
तो बच्चा अब जिंदगी भर वो मम मम करता रहता है। तो वो त्यागी बनने के बाद भी उसे ये इस धर्म का फल पालन करते हुए प्रतिदिन इस मम का त्याग करना होता है। जो मम मम पी चुका है उसका त्याग प्रतिदिन करना होता है। इसको क्या बोलते हैं? आकिंचन्य धर्म, है ना। तो हर धर्म में बस ये मम मम का ही त्याग करना है, त्याग में भी मम मम का ही त्याग करना है। और फिर ये त्याग होने के बाद में भी कुछ विकल्प मन में ना आ जाए ये मम मम, तो वो उसका भी त्याग करना, इसका नाम है आकिंचन। तो बिना मम के रहो, है ना, बिना मोम के, बिना मोम के बिना मम के जब रहना सीख जाओगे तब जो है आकिंचन्य आएगा। तो कोई भी जो है ये मम मोम ये सब चीजें नहीं हो त्यागियों के लिए, तो वो अकिंचन्य का भाव बनता है। तो ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह की कोई भी अभिसंधि जो बन जाती है मन में, अभिसंधि माने गांठ कह लो, जो मन में तैयार हो जाती है उसको छोड़ते रहो, उसकी निवृत्ति करते रहो, उसका नाम है आकिंचन। तो इसका मतलब ये है कि आकिंचन्य एक बार दीक्षा लेने से नहीं आ जाता, अंतरंग में उसे प्रतिदिन इस निवृत्ति करके, उसका त्याग करके, उसका धारण प्रतिदिन उस भावना के साथ किया जाता है। क्या ये मेरा है या ये मेरा नहीं है? क्या करना है? कौन सा भाव आकिंचन है? यह मेरा नहीं है। तो जो मेरा नहीं है उसमें कभी भी मेरापन का भाव न आ जाए, और आ भी जाए तो उसका त्याग करते रहना, इसका नाम आकिंचन्य है ना। तो ये भी जो है धर्म के रूप में प्रतिदिन किया जाता है। उपात्तेषु अपि शरीरादिषु संस्कार अपोहाय मम इदम इति अभिसंधि निवृत्ति आकिंचन्यम इति आख्यायते। अब इसी आकिंचन्य का ये स्पष्टीकरण किया गया है कि जो अपना अब शरीर ही बचा है ना, और शरीर के ही साथ आदि में और भी कुछ आ सकता है शरीर से जुड़ करके, तो ये उपात्त परिग्रह कहलाता है। उपात्तेषु अपि शरीरादेषु, एक उपात्त होता है, एक अनुपात्त होता है। जो शरीर से चिपका हुआ है वो उपात्त है ना, और जो शरीर से दूर है वो अनुपात्त है। तो ऐसे इन शरीर आदि में भी इस संस्कार को छोड़ करके, है ना, मम इदम इस प्रकार की जो अभिसंधि है उसकी निवृत्ति करने का नाम भी आकिंचन्य कहलाता है। मतलब मेरा यह शरीर भी नहीं है, ये भी जो है निवृत्ति इसकी करते रहना, इसका नाम परिपूर्ण आकिंचन्य होता है। न अस्य किंचन अस्ति इति अकिंचन, है ना, इसका कुछ भी नहीं है। तस्य भावे कर्म व आकिंचन्यम। तो जहां पर किसी का कुछ नहीं होता उसी का भाव जो है वो आकिंचन्य कहलाता है। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूं, मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं। तो ये आकिंचन्य के ही भाव है ये। अब आगे कहते हैं अनुभूत अंगना स्मरण तत्कथा श्रवण स्त्री संसक्त शयन आसन आदि वर्जनात् ब्रह्मचर्यम। ये ब्रह्मचर्य कहलाता है ना। कोई भी अंगना का स्मरण, अंगना माने अंगना
जो अंग नहीं है उसका नाम है अंगना। तो अंगना माने बोलो, अंगना माने स्त्री। उसका स्मरण, उसकी कथा श्रवण, उससे संसक्त शयन आसन आदि को छोड़ने का नाम ब्रह्मचर्य कहलाता है ना। अनुभूत अंगना स्मरण, अगर अंगना के साथ पहले रहे भी हो तो उसका भी स्मरण नहीं करना, ये जो है। और उससे संसक्त जो भी शयन आसन आदि की जो चीजें होती हैं उनको भी बचा के रखना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है ना। मया अनुभूत अंगना कलागुण विशारदा इति स्मरणम तत्कथा श्रवणम रति परिमलादि वासितम स्त्री संसक्त शयनाशयनम इति एवं आदि वर्जनात् परिपूर्णम ब्रह्मचर्यम अवतिष्ठते। अब उसी को वो थोड़ा सा खोल के बताया गया है कि स्मरण कैसा होता है। कोई स्त्री थी तो मेरी स्त्री बड़ी कला गुणों में विशारद थी, है ना, ऐसा कुछ स्मरण करना। हाँ, तो इस तरह की स्मरण की प्रवृत्तियां छोड़ना, उसकी कथाओं का श्रवण करना, है ना, और उसी के संसक्त से जो भी शयन आसन, ये तो बात वही है, उसी को छोड़ना, ये तीन चीजें से छोड़ने से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य आ जाता है। माने स्त्री की कथा को भी छोड़ना, स्त्रियों का स्मरण भी नहीं करना, और स्त्रियों के संबंध से प्राप्त जो चीजें हैं उन पर शयन आसन नहीं करना, है ना। ये तीन चीजों के त्याग से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत होता है। इसलिए जो सामान्य स्त्रियां वगैरह जहां जिन आसनों पर बैठते हैं, ब्रह्मचारी जनों के आसन भी उससे अलग होते हैं, है ना। उन आसनों पर न बैठना, न उन पर सोना जो स्त्रियों से संसक्त हैं, ये भी ब्रह्मचर्य के लिए बताया गया है। तो इन सब चीजों के प्रभाव तो आते ही हैं, इसलिए काय से, वचन से और मन से, तीनों से ब्रह्मचर्य फलता है इस तरह से, है ना। जब आप स्त्री संसक्त चीजों का त्याग करेंगे तो ये काय से ब्रह्मचर्य का पालन होगा, और उसकी स्मृति आदि नहीं करेंगे तो ये मन से उस ब्रह्मचर्य का पालन होगा, और जब आप उसकी चर्चा न कहेंगे न सुनेंगे तो ये वचनों से उसका पालन होगा। तो मन वचन काय से, ऐसे तीनों से जो ब्रह्मचर्य है यही परिपूर्ण ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो वचनों से भी, कथा करने से, है ना, दोष लगता है। तो इसलिए उस संबंधी कोई भी कथाएं वचनों से भी न की जाती हैं और न सुनी जाती हैं। इस तरह से ये तीन प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन वचन का। ऐसे इसकी एक और परिभाषा है, स्वातंत्र्यार्थम गुरौ ब्रह्मणि चर्यम इति वा। मतलब कि गुरु को यहाँ पर ब्रह्म कहा गया है, गुरु ब्रह्मणि। ब्रह्मचर्य का मतलब है गुरु, ब्रह्म माने गुरु, है ना। गुरु मेरा पार ब्रह्म, भजन बोलते ना, है ना, गुरु ब्रह्मा। तो गुरु को ब्रह्म भी कहा गया है, और गुरु के उस ब्रह्म के साथ में रहकर के जो चर्या की जाती है उसका नाम ब्रह्मचर्य अपने आप बन जाता है। मतलब कि गुरु की सन्निधि में रहकर के जो आचरण किया जाता है वह ब्रह्मचर्य का पालन कहलाता है ना। तो ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने गुरु, तो ब्रह्म में चर्या करना और गुरु में चर्या करना। गुरु में मतलब गुरु की सन्निधि में, गुरु के निर्देशन में, गुरु की दृष्टि में रहना, ये भी जो है
ब्रह्मचर्य कहलाता है। अब सन्निधि का मतलब अनेक तरह का होता है, हाँ, मतलब गुरु की दृष्टि में रहना, गुरु के है ना दिशा निर्देश में रहना और गुरु की आज्ञा में रहना, ये भी जो है ना ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसलिए एक जगह सरवार सिद्धि में लिखा है गुरुकुल वासो ब्रह्मचर्यम, स्पष्ट लिखा हुआ है कि गुरुकुल में वास करना ब्रह्मचर्य है ना। सरवार सिद्धि में आता है कि गुरुकुल का मतलब है गुरुओं के साथ, गुरुओं के निकट रहना, गुरुकुल में वास करना कहलाता है। तो गुरुकुल वासो भी ब्रह्मचर्यम, ये भी है? हाँ, स्वातंत्र्यार्थम का मतलब है अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, माने अपनी निज आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, है ना। गुरु के निकट रहने से अपनी स्वतंत्रता बनी रहती है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भी गुरु के निकट रहकर गुरु के साथ चर्या करना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। हाँ, तो गुरु ब्रह्मणी चर्या, ब्रह्मणी माने ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म का मतलब गुरु में। नहीं नहीं, यहाँ ब्रह्म का मतलब गुरु लिया गया है। वो तो ब्रह्मणी चर्या, ब्रह्मचर्यम, ब्रह्म माने आत्मा, वो तो अलग है ही है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म का मतलब क्या लिया? गुरु। तो गुरु में चर्या का मतलब यह है कि गुरु के आधार से, उनके आश्रय से चर्या करना, है ना। सप्तमी का प्रयोग आधार के लिए होता है, उनका वो आधार हैं और उस आधार से आप चर्या करते हैं तो वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। आधार है वो, अधिकरण गुरु के आधार से। आधार माने आश्रय हो गया, है ना, सहायक, सहारा हो गया। तो गुरु के आश्रय से की जाने वाली चर्या ब्रह्मचर्य बन जाती है। तो अब ये स्वातंत्र का मतलब होता है कि अपना जो स्वतंत्र है, स्व माने अपना आत्म तत्व, उसकी प्राप्ति के लिए ऐसा किया जाता है। और इसका दूसरा अर्थ हम ये भी निकाल सकते हैं कि स्वतंत्रता का, जो अपनी स्वतंत्रता होती है, स्वच्छंदता होती है, उसको दूर करने के लिए भी यह गुरुकुलवास किया जाता है। तो गुरुकुलवास करते हुए अनेक जो है ना स्वतंत्र जो प्रवृत्तियां होती हैं वो रुक जाती हैं, है ना। तो उस दोनों अर्थों में इसको ले सकते हैं। स्वतंत्रता को माने अपनी मनचाही प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी गुरुकुलवास होता है, और अंतरंग अर्थ में स्वतंत्र को प्राप्त करने के लिए भी गुरु के साथ चर्या करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो इस तरह से दोनों ही बातें इसमें आ जाती हैं। एवं दशधा धर्म, इस तरह से 10 धर्मों की बात हो गई। अब 12 अनुप्रेक्षाओं का कथन आता है। द्वादशानुप्रेक्षा कथ्यन्ते। क्या हुआ? अध्रुव, अशरण, संसारैकत्वान्यत्वा, शुचित्वा, स्रव संवर निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभ धर्मानुचिंतन मनुप्रेक्षा। ये 12 भावनाओं के नाम हैं, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। ताश्च कथ्यन्ते, अब उसी को कहते हैं तद यथा।
द्रव्यार्थिक नयेन टंकोत्कीर्णै ज्ञायकैक स्वभावत्वेन अविनश्वर स्वभाव निज परमात्म द्रव्यात् अन्यद् भिन्नम यद जीव संबंधे अशुद्ध निश्चय नयेन रागादि विभाव रूपम भाव कर्म अनुपचरित सद्भूत व्यवहारेण द्रव्य कर्म नो कर्म रूपम च तथैव तत्स्वस्वामी भाव संबंधेन गृहीतम यत् चेतनम वनितादिकम अचेतनम सुवर्णादिकम तदुभय मिश्रम च इति उक्त लक्षणम तत्सर्वम अध्रुवम इति भावयितव्यम। बहुत लंबी लंबी परिभाषा। एक अध्रुव की परिभाषा, अनित्य की परिभाषा इतनी बड़ी बना दी कि क्या क्या अध्रुव है क्या अनित्य है। तो शॉर्ट में यह है कि जो भी चेतन परिग्रह है और अचेतन परिग्रह है जिससे कि आपका स्वस्वामी संबंध बनता है, जैसे आप कहते हैं यह मेरा है मैं इसका स्वामी हूं, तो जिससे आपका स्वस्वामी भाव बनता है उसको जो आपने ग्रहण किया है तो वो चेतन होगा। तो चेतन में कोई भी स्त्री पुत्र आदि ये सब चेतन परिग्रह हैं, है ना। और सोने चांदी आदि ये सब अचेतन परिग्रह हैं। तो इनमें जो अपना ये भाव होता है स्वस्वामी, मैं इसका स्वामी हूं, तो इस तरह के जिनमें हम ये स्वस्वामी भाव रखते हैं उन सब परिग्रहों को हमें अध्रुव समझना चाहिए। वो सब क्या समझना चाहिए? अध्रुव माने ये सब कोई भी ध्रुव नहीं है, है ना। सब क्या है? अध्रुव है। ध्रुव कुछ भी नहीं है। संसार में नित्य कुछ भी नहीं है। तो अब ये सब संबंध जो बनते हैं वो अलग अलग नए से बनते हैं, है ना। तो देखा जाए तो अशुद्ध निश्चय नए से हमारे अंदर जो रागादि भाव कर्म उत्पन्न होते हैं ये अशुद्ध निश्चय नए से कहे जाते हैं। जो हमारे अंदर भाव कर्म का मतलब जो हम राग मोह इत्यादि भाव करते हैं ये भाव कर्म है, इन्हें अशुद्ध निश्चय नए से जाना जाता है। और जो द्रव्य कर्म नौ कर्म रूप जो चीजें होती हैं, द्रव्य कर्म नौ कर्म माने जो शरीर आदि हैं और उससे सहयोगी संबंध रखने वाली जितनी चीजें हैं वो सब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से जानी जाती हैं, है ना। अनुपचरित असद्भूत, तो शरीर आदि है ये सब अपना अनुपचरित है ना। अनुपचरित का मतलब होता है कि जब से अपन ने जन्म लिया है तब से शरीर अपने साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अलग से उपचरित नहीं किया गया, ये अनुपचरित है। फिर भी ये असत स्वभाव वाला है। असत माने इसकी सत्ता हमारी चेतना की सत्ता से भिन्न है, इसलिए ये असद्भूत व्यवहार नय का विषय बनता है। तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से शरीर आदि देखे जाते हैं और जो अपने अंतरंग में राग द्वेष मोह उत्पन्न होते हैं ये अशुद्ध निश्चय नय से देखे जाते हैं। तो ये सभी क्या हैं? अध्रुव स्वभाव वाले हैं। कुछ भी ये स्थिर नहीं है, माने अपने जो भाव कर्म है ये भी स्थिर नहीं रहते हैं, है ना। जो राग द्वेष मोह उत्पन्न होते हैं राग आदि भाव, ये भाव कर्म भी स्थायी नहीं रहते हैं। कभी किसी से राग जुड़ जाता है, कभी किसी से राग जुड़ जाता है। तो राग भाव भी स्थायी नहीं रहता, मोह भाव भी स्थायी नहीं रहता, ये सब भी अध्रुव हैं, बदलते रहते हैं, ऐसा हमेशा ध्यान रखना है। तो लगता तो ऐसा ही है कि ये सब ध्रुव हैं, है ना। जो अपने अंदर भाव आ रहा है वो ध्रुव है, हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन ये भाव भी ध्रुव नहीं होते हैं। ध्रुव क्या है? द्रव्यार्थिक नय से जो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावपने से अविनश्वर स्वभाव वाला निज परम आत्म द्रव्य है
बस वो ध्रुव है, उससे अलावा जो कुछ भी है वो सब अध्रुव है ना। बस ये ध्यान रखने का नाम है अनित्य भावना। तो अपनी आत्मा नित्य है, बाकी सब अनित्य है, बस इतना ध्यान रहेगा तो अनित्य भावना बनी रहेगी। तो अनित्य भावना यही सिखाती है। इस तरह से ये अनित्य भावना गई। क्या आत्मा के अलावा परिग्रह से छोड़ दो साथ इनका, अकेला हो अब। इसी का नाम अनित्य भावना है। इसमें और क्या लिखा है ये, भावयितव्यम तद भावना सहित पुरुषस्य तेषां वियोगेपि सति उच्छिष्टेषु एव ममत्वं न भवति तत्र ममत्व अभावात् अविनश्वर निज परमात्मानम् एव भेदा भेद रत्नत्रय भावनया भावयति, है ना। तो इस भावना से सहित पुरुष के लिए अगर उन सब चीजों का वियोग भी हो जाता है तो वह उन वियोग होने पर ये सब तो उच्छिष्ट था ऐसा सोच करके उनसे वह ममत्व छोड़ देता है ना। उच्छिष्ट माने जैसे खाए हुए का वमन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, उच्छिष्ट। उससे जैसे कोई ममत्व नहीं रहता, ऐसे ही जो भी संयोग हुए थे उनका वियोग हो जाने पर उन्हें उच्छिष्ट की तरह वह छोड़ देता है ना। जो चला गया वो चला गया, वो गया, तो वो उसके लिए बिल्कुल ममत्व रहित हो गया, है ना। तो इस तरह से ममत्व अभावात, जब ममत्व का अभाव हो जाता है तो वो अविनश्वर निज परम आत्म तत्व के लिए ही बस केवल भावना करता है। जो अपना है वो कभी भी जा नहीं सकता। वो क्या है, वो अपना भेद अभेद रत्नत्रय की भावना है ना। वो कभी भी जा नहीं सकती। बाकी सब चीजें आनी जानी है। ये दुनिया आनी जानी है। कोई भजन में आता है ना, धर्म ही सच्चा साथी है। हाँ, तो इस तरह से जो वियोग हो जाने पर भी ममत्व रहित होकर के अपने अविनश्वर परम आत्म तत्व की भेदाभेद रत्नत्रय की भावना से अपनी आत्मा की भावना करने का नाम अनित्य भावना कहलाती है वास्तविक रूप में। तो किसी के वियोग में जो ये रत्नत्रय की भावना करने वाले लोग होते हैं वो किसी के वियोग में, है ना, मतलब दुखी होकर के अपनी रत्नत्रय की भावना नहीं छोड़ देते हैं। ये मुख्य बात है। यादृशम अविनश्वरम आत्मानं भावयति तादृशम एव अक्षय अनंत सुख स्वभाव मुक्तात्मानं प्राप्नोति इति अध्रुव अनुप्रेक्षा गता। यादृशम माने जिस प्रकार वह अविनश्वर आत्मा की भावना करता है उस प्रकार वह अक्षय अनंत सुख स्वभाव रूप मुक्त आत्मा को प्राप्त भी कर लेता है। तो वह मुक्त आत्मा की प्राप्ति करने के लिए, वह अक्षय अनंत सुख स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए अपनी अविनश्वर आत्मा की भावना करता है। तो जैसी आप भावना करोगे वैसी चीज आपको प्राप्त होगी, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जब आपके लिए इस तरह से नित्य आत्म तत्व की भावना बनी रहेगी तो आपको अक्षय आत्म सुख की भी प्राप्ति होती रहेगी, है ना। तो संसारी प्राणी जो होता है वो किसी के वियोग में दुखी हो जाता है ना, गमगीन हो जाता है और उदासीन हो जाता है और एकदम से जो है
डिप्रेस हो जाता है, शोक में पड़ जाता है ना। किंतु जो रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं वो किसी का वियोग होने पर अपने आत्म तत्व की भावना में और दृढ़ हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उससे उनको और बल मिलता है। अपना क्या है, तो बस ये भेद अभेद रत्नत्रय में लीन होना, बस यही अपना आत्म तत्व नित्य है। बाकी सब तो आना जाना है। तो ये आना जाना संसार है, और जो भीतर है ना रत्नत्रय की परिणति है वो मुक्ति का भाव है। तो इस तरह से अध्रुव अनुप्रेक्षा जो साधुओं के लिए कही गई है वो इस मायने में कही गई है ना। और श्रावकों के लिए तो बस गीत गाते रहो, राजा राणा छत्रपति, और ऊपर छत्र चलते रहते हैं थोड़ा सा पंखा बंद हो जाए तो, है ना, तो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, जब हाथी मिल जाए तो हाथी पे भी सवार हो गए और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो ये गाने रूप जो गाना गाने वाली भावना है, ये श्रावकों की अध्रुव अनुप्रेक्षा है ना। तो श्रावक बस 2 लाइनें याद करके ही समझ लेता है मैंने 12 भावना बाली, है ना और साधु को 12 भावना इस तरह से बानी पड़ती है कि वह हमेशा भेद अभेद रत्नत्रय की भावना से जो आत्मा की भावना करता है वो तभी कर सकता है जब वो बाहरी वस्तुओं से ममत्व छोड़ करके और उनको अनित्य समझ करके अपने नित्य स्वभाव की भावना करेगा, तभी कर सकता है। तो सही मायने में उसके लिए ये अध्रुव अनुप्रेक्षा, अनित्य अनुप्रेक्षा उसके लिए होती है ना। इसलिए यह साधु के जो चरित्र हैं, है ना, उनमें ये 12 भावना रखी गई है जिससे कि संवर होता है। क्या होता है? संवर के कारणों में ये सब बताया जा रहा है। अभी भी वही चल रहा है ना, ये भूल मत जाना कौन सी अंतरिक्षा चल रही है। संवर तत्व का ही वर्णन चल रहा था। बद समिधि गुत्थियो धम्माणुपेया परिसे जोया, तो ये वही चल रहा है। तो ये संवर के लिए कारण तभी बनेगा जब आप बाहरी संयोगों के वियोग होने पर किसी भी तरह से दुखी न हो और अपने आत्म तत्व में और ज्यादा, है ना, स्थिर होने के लिए आप तत्पर होंगे। तो यही जो है आपके लिए अनित्य भावना की प्रगाढ़ता कहलाएगी, है ना। तो इसलिए साधु की अनित्य भावना उसका संवर करने के लिए कारण बनती है। और बाकी तो क्या है, श्रावक के तो 2 लाइनें गा लिया तो उससे होना जाना क्या संवर होगा। तो श्रावक को तो कभी कभी यही लगने लग जाता होगा, अगर थोड़ा समझदार भी हो तो भाई ये 2 लाइनें पढ़ने से कौन सा संवर हो जाएगा, है? तो ऐसे पढ़ने से संवर नहीं होता, है ना। अनित्य को अनित्य मानने पर और नित्य को नित्य मानने पर जो आपका आत्मबल काम करता है उससे संवर होता है ना। तो जब अपना कुछ छूट भी जाए, अपना कुछ लुट भी जाए, अपना कुछ जल भी जाए, अपना कुछ मिट भी जाए, तो भी ये सब अनित्य है ऐसा मान करके जब आप अपने नित्य स्वभाव को बल देंगे तब संवर होगा। ये अनित्य भावना आज बता दी गई, आगे धीरे धीरे चलेगी।